वंदे मातरम पर बीजेपी की ऐसी पोल पट्टी खुली है कि भाजपाई प्रवक्ता लाइव डिबेट से ही भाग खड़े हुए। बीजेपी के प्रवक्ता वैसे तो राष्ट्रवाद पर खूब ज्ञान बांटते हैं, लेकिन जैसे ही एंकर ने कैमरे पर वंदे मातरम गाने और उसका अर्थ समझाने को कहा, बीजेपी के प्रवक्ता के हाथ पांव फूलने लगे। हालात ये हो गए कि महोदय ने डिबेट से भागना ही सबसे बेहतर विकल्प समझा। पुल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, इसका मतलब बता दीजिए। इसका मतलब बता दीजिए प्लीज। नहीं, क्या अभी टेस्टिंग हो रही है? हाँ, टेस्टिंग हो रही है बाकायदा। अरे आप सारी दुनिया का टेस्ट ले रहे हैं, मुझे बताइए। हम क्यों नहीं लेंगे? सुनिए, अब बताइए ना, सारी बात करूंगा। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, इसका मतलब क्या है? अरे बताइए ना प्लीज। शुभ्र, मेरी बात सुनिए। मैं संसद में क्या हुआ? पुलकित यामिनी, इसका अरे मतलब क्या है? संदीप जी, आप एक तरफा मत चलाइए डिबेट को ना यार। अरे आप देखिए, कम्युनिस्ट आप तो अच्छा से थोड़ा बाहर निकलिए। देखिए, मेरे को आवाज नहीं आ रही ये आपकी। कोई हाँ, आवाज आएगी ही नहीं। देखा आपने, वंदे मातरम की 2 पंक्तियों का अर्थ तक नहीं समझा पाए और दूसरों से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं, जबकि इनकी खुद की जब परीक्षा देने की बारी आई तो मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। आवाज ही कटने लगी जबकि जवाब प्रॉपर दे रहे थे। खैर ये हालत केवल एक प्रवक्ता की नहीं है, बल्कि एक और नमूना देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता का। देश प्रेम का प्रूफ मानते हैं ना? मेरे बगल में है भाजपा प्रवक्ता शिवम त्यागी। चलिए यहीं पे आपके शो में बिना इधर उधर आग किए, बिना गूगल का इस्तेमाल किए, शिवम जी आप गाइए वंदे मातरम। मैं शुरुआत करती हूँ। वंदे मातरम कहाँ चले गए शिवम जी? विपक्षी प्रवक्ता ने जैसे ही कहा कि वंदे मातरम सुनाओ, बीजेपी प्रवक्ता गायब हो गए। महोदय का कनेक्शन गड़बड़ाने लगा। हालांकि हो सकता है कि कोई तकनीकी खामी हो, लेकिन जब महोदय का कनेक्शन सही हो गया तब तो इन्होंने और भी अपनी फजीयत करा ली। वंदे मातरम की 2 लाइन तक नहीं सुना पाए। हालांकि आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती भी मानो ठान कर आई थी कि आज इन्हें ऐसे तो नहीं जाने देंगे, लिहाजा बीजेपी प्रवक्ता की बहुत बुरी हालत कर दी। आगे की लाइन जिसके लिए इतना बोबेला खड़ा किया, आगे का लाइन नहीं आता है त्यागी, वहीं तक रट पाए थे। वीडियो बंद कर उतना ही रट पाए। आगे का याद नहीं, छोटी कंठ पलकन याद तो आगे हमारी नहीं, आगे नहीं याद है। आपके साथ दिक्कत है या सुना दो देश को। आंख बंद करके पढ़ दीजिए, आंख बंद के पढ़ दीजिए, उल्टा लटक के पढ़ दीजिए। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखा आपने, एक तो वंदे मातरम सुना नहीं पाए और उसके बावजूद भी बेशर्मी से दांत दिखा रहे हैं। ये तो हालत है इन लोगों की। दिन रात दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे, लेकिन खुद वंदे मातरम तक नहीं सुना सकते। खैर इनके एक प्रवक्ता ने जरूर वंदे मातरम सुनाने की थोड़ी सी हिम्मत दिखाई थी, लेकिन फिर ऐसी फजीयत करा ली कि पूछिए मत। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम संशयाम मलयाम सुब्रत ज्योतिषम पुलकित्याम वंदे मातरम पुलकिसता सुमिता दुमल सुनामी सुहासिन सुमंद्र भूस्मानी वंदे मातरम। महोदय मोबाइल में देखकर बोल रहे हैं, नहीं इसके बावजूद भी हालत यह है कि ढंग से उच्चारण तक नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रगीत का सम्मान तो दूर, अपमान ज्यादा कर रहे हैं। ऐसे में तो इन लोगों से पूछा जाना चाहिए, ये लोग किस मुंह से दूसरों पर सवाल खड़े करते हैं। यानी इससे साफ साफ सिद्ध होता है कि लोग केवल राष्ट्रवाद के नाम पर गंदी राजनीति करते हैं। क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बेनकाब हो रहे थे, तो वहीं इनके अंधभक्त, उनका तो और भी बुरा हाल है। क्या सच है? जो नहीं बोलेगा वे देशद्रोही है ही। क्या नहीं बोलेगा? वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या जो वंदे मातरम नहीं बोलेगा क्या है वो? देशद्रोही है। देशद्रोही है? हाँ बिल्कुल। तो नहीं बोलेगा? बिल्कुल। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल। तो वंदे मातरम बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए। तो आप चलिए आप बता दीजिए, आप गा दीजिए वंदे मातरम। 4 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम। मेरे याद नहीं है। आपको याद नहीं? अभी तो आप कह रहे हो कि जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो देशद्रोही है। बिल्कुल। आपको नहीं याद वंदे मातरम? 2 लाइनें गा दीजिए वंदे मातरम। याद है तो नहीं है। अच्छा 1 लाइन गा दीजिए आप। 1 लाइन याद नहीं है भैया। अरे 1 लाइन गा दीजिए। सुना आपने, 1 लाइन तक नहीं याद है महोदय को, और चले हैं दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। खैर हद तो तब हो गई जब बीजेपी के विधायक ने वतन के लिए जान देने की बात पर हंसी उड़ाते हुए सारी सीमा ही पार कर दी। वतन तेरे लिए हम जान भी देंगे। क्या ये जान काय को दे रहे हैं? जान इतनी सस्ती है क्या? बताओ ना, जान इतनी सस्ती है क्या? नहीं, जान नहीं देंगे। इस वतन के लिए हम जान ले लेंगे। ये उनके गीत नहीं गाना चाहिए, उनको रोक लगाना चाहिए कि ये वतन हम तेरे लिए जान नहीं लेंगे, जान देंगे नहीं, जान ले लेंगे। सुना आपने, वतन के लिए जान नहीं देंगे। जान क्यों दें? जान इतनी सस्ती है क्या? यानी एक तरफ हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आजादी दिलाने में अपनी जान कुर्बान कर दी,
और दूसरी तरफ बीजेपी के नेता जो खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं, वो कह रहे हैं कि वतन के लिए जान क्यों दें, हमारी जान इतनी सस्ती है क्या कि वतन के लिए जान दे दें। ये तो इनकी सोच है। खैर, बात रही विपक्ष से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगने का, जो कि इन दिनों बीजेपी कर रही है कि वंदे मातरम का अपमान कर दिया, पूरा वंदे मातरम नहीं गाया गया। तो इस पर प्रियंका गांधी का एक बेहतरीन जवाब सुनिए। कांग्रेस के हर एक अधिवेशन में 1905 से लेकर आज तक सामूहिक तौर पर वंदे मातरम गाया जाता है। आपके अधिवेशनों में गाया जाता है कि नहीं, ये बताइए। अपने देश की इस आत्मा की, अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। इस पाप में कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी। ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम हमेशा से हमें प्यारा है, हमेशा से हमारे लिए पवित्र रहा है और हमेशा के लिए हमारे लिए पवित्र रहेगा। वाकई जिसका पूरा परिवार देश के लिए कुर्बान हो गया हो, उसकी राष्ट्रभक्ति पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, जबकि खुद आजादी की लड़ाई में बीजेपी के लोग कहां थे सबको पता है। बाकी बात रही वंदे मातरम के गाने की, तो कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने कार्यक्रमों में वही छंद गाएगी जो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, सरदार पटेल, ऐसे महापुरुषों ने जो तय किया था, वही छंद गाए जाएंगे। हमारा स्टैंड वेरी क्लियर है। 1937 का रेजोल्यूशन, महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, सुभाष चंद्र बोस जी, दिस टाइप ऑफ सरदार पटेल जी, दिस टाइप ऑफ topmost leadership of that point of time decided that whatever the decision they took, we will obey that decisions. We are very clear on that our Congress party workers will do that only. This is our decision. यानी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम के 2 ही स्टैंजा गाएगी। ऐसे में आप दर्शक इसको लेकर और खासकर इस पर बीजेपी जिस तरीके से राजनीति कर रही है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा।